Today, I am going to discuss the kinematics equation for uniformly accelerated motion of class 11th. In this portion, we will discuss three equations of motion. Basically, four equations are there, but in this series, we will discuss only three equations of motion. एक ग्राफ को आपको समझाता हूं मैं. एक ऑब्जेक्ट था. सपोज आई हैव ए ऑब्जेक्ट. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. उसकी कुछ इनिशियल स्पीड थी या इनिशियल वेलोसिटी थी. वो वेलोसिटी v नॉट थी. आफ्टर ट्रेवलिंग सम टाइम्स, दैट मीन्स t इज इक्वल टू जीरो पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी. आफ्टर t इज इक्वल टू टी टाइम, इसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है. दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है. और किसके साथ एक्सेलरेट होता है? उसका एक्सेलरेशन a है. ऑलराइट, दैट मीन्स इनिशियली उसकी वेलोसिटी v नॉट थी. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टी टाइम, उसकी वेलोसिटी v हो गई. और किस एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है? a एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है. दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी v नॉट थी. आफ्टर सम टाइम, दैट मीन्स आफ्टर टी टाइम, उसकी वेलोसिटी v हो गई. इस ग्राफ से एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है. इनिशियल वेलोसिटी इसकी v नॉट थी. आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई. यहाँ पर कहीं उसको हमने y एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे आया. ठीक है. अब क्या करेंगे? हमारे पास तीन काइनेमेटिक्स इक्वेशन है. वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कुछ. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? v. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? v नॉट प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये सब इक्वेशंस. दैट मीन्स इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as. या ax ले लो. क्या ले लो? x ले लो. यहाँ पर x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट है x. एंड थर्ड इक्वेशन इज s is equal to ut plus half at square. implies that x की जगह क्या आएगा? x आएगा. और u इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ऑलराइट, दैट मीन्स इस डायग्राम के हिसाब से ये थ्री इक्वेशंस आएंगे. हम उसी थ्री इक्वेशंस को रखते हैं, बाकी को हम रब कर देते हैं क्योंकि अपने को थ्री इक्वेशन से ही मतलब है. I have three equations. Alright, fine. हमारे पास थ्री इक्वेशंस हैं. v है, v नॉट स्क्वायर. अब एक एक करके उसको प्रूविंग करते हैं. वी नो दैट कि ऑब्जेक्ट की स्पीड वेलोसिटी बढ़ी है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है. तो इसको मैं पॉइंट मानता हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट. ठीक है. एंड दिस इज ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ई पॉइंट ले लो. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सेलरेट हुआ है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट change in velocity. Change in velocity upon change in time, time taken. That means a is nothing but change in velocity means what? Final velocity minus initial velocity upon change in time, or we can write as final velocity. What about final velocity? v. What about initial velocity? v naught. And time कितना लग रहा है? t का लग रहा है. Therefore at
क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने v माइनस वी नॉट, देयरफॉर v नॉट इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80. This is your first equation. This is the proving of your first equation. It's very important, बहुत ही important है फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को याद रखना आप, इस इक्वेशन को, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ. हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ कर दिया. व्हाट अबाउट फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80. हमने पहला इक्वेशन प्रूफ कर दिया. अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ. आप अगर ध्यान से देखो इसको, तो ए आपका समथिंग, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम 0 होता है तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट होती है, और जब टाइम t होता है समथिंग, यहाँ पर टाइम t होता है तो फाइनल वेलोसिटी c पॉइंट पे v होती है. तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व. क्या होता है? एरिया अंडर कर्व. अब क्या कर्व है? एरिया अंडर कर्व. कौन कौन सा कर्व है? t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो o a c b e a. इंडिया एरिया अंडर क्लोज कर्व. क्लोज कर्व, यहाँ पे क्लोज कर्व लिख देंगे, क्लोज्ड कर्व. दैट मीन्स इस कर्व के अंदर जो भी एरिया आएगा, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं इसको शेडेड करता हूं तो कुछ ऐसे होगा, ये पूरा पोर्शन. ठीक है, ये पूरा पोर्शन. अब अगर ध्यान दो, इस पोर्शन में क्या क्या आ रहा है? इस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट को हमने x अज्यूम किया है. इस पोर्शन में एक रेक्टेंगल आ रहा है. क्या आ रहा है? रेक्टेंगल. कौन सा रेक्टेंगल आ रहा है? रेक्टेंगल ओ ए बी ई. ये रेक्टेंगल, ये पोर्शन ओ ए बी ई, ये हमारा रेक्टेंगल आ रहा है, प्लस एक ट्रायंगल आ रहा है. ट्रायंगल कौन सा आ रहा है? ट्रायंगल ए बी सी. इन दोनों का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ. अब बताइए लेंथ कितना है? वी नॉट. विड्थ कितनी है? टाइम टी. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है? टी. और हाइट क्या है? हाइट देखो आप, दिस पोर्शन सी बी, दिस इज योर हाइट. ये आपकी हाइट हो गई. हाइट कितना हुआ? ये अगर पोर्शन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या होगा? v माइनस यू, वी नॉट. इस हाइट को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? v माइनस वी नॉट. दिस इज योर हाइट, दैट इज v माइनस वी नॉट. एंड बेस क्या होगा? ए बी का लेंथ इज नथिंग बट ओ ई का लेंथ. ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई है, ओ ई. ये जो पॉइंट है ई, ये टाइम टी. दैट मीन्स वी कैन राइट एज v नॉट t प्लस हाफ v माइनस वी नॉट इंटू टी. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है. यहां पे मैं लिखता हूं, क्या है फर्स्ट इक्वेशन आपका? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे v माइनस वी नॉट है. इस v माइनस वी नॉट की जगह क्या मैं पुट कर दूंगा? ए टी. तो व्हाट यू विल गेट? You will get, put this value, put this value. क्या आएगा आपका? x इज इक्वल टू, ये आएगा आपका x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ, और v माइनस वी नॉट की जगह क्या होगा? 80 होगा, 80 इंटू टी.
or we can write as v naught t plus half at square. This is your second equation. What is your second equation? Your second equation is x is equal to v naught t plus half at square. This is your second equation. Most important. With the help of graph हमने इसको प्रूफ कर लिया. Now come to the third equation. अब थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से प्रूफ कर सकते हैं. So what about your third equation? Your third equation is v square is equal to v naught square plus 2as. Now हम इसको प्रूफ करेंगे. इसको मैं आगे बढ़ाता हूं और थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करता हूं. What about third equation? Third equation is nothing but v square is equal to v naught square plus 2as. Now एक टर्म है एवरेज वेलोसिटी, जो कि आप जानते हो पहले. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल वेलोसिटी अपॉन जितनी नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं. तो टोटल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? ग्राफ से देखिए आप. सी द ग्राफ. हमारे पास v नॉट की वेलोसिटी थी एंड v की वेलोसिटी थी. तो व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज v plus v naught upon how many velocities are there? Two velocity. Now displacement. What about displacement? Displacement is nothing but average velocity into time. तो एवरेज वेलोसिटी को क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट हमारा x है. व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट v प्लस v नॉट अपॉन 2 एंड टाइम क्या है हमारे पास? t का टाइम है. तो सी यहाँ पे s की जगह x आप रख लो. x यहाँ पे आएगा. ठीक है. नाउ दिस इज योर इक्वेशन. we know that since we know that क्या होता है बेटा? अभी हमने देखा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी होता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t is nothing but v minus v naught upon a. Put this value in above equation. What you will get? You will get x is equal to v plus v naught upon 2 and v minus v naught upon 2. a v minus v naught upon a. This is your a. अब जरा ऊपर क्या है? a plus b a minus b the whole square. a plus b a minus b, that is a square minus v square अपॉन नीचे क्या है? 2a. दिस इज x. देयरफॉर 2a x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2ax इज नथिंग बट v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर. देयरफॉर हम v नॉट को इधर शिफ्ट करेंगे तो वी कैन राइट एज v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax. दिस इज योर इक्वेशन थर्ड. दिस इज योर इक्वेशन थर्ड. थर्ड इक्वेशन आपका ये प्रूफ हो गया. दैट इज व्हाट अबाउट थर्ड इक्वेशन? इसको मैं बोल्डली लिखता हूं. बोल्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. तो इन तीन इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है स्पेशली ग्राफिकल मेथड. एक ग्राफिकल मेथड आता है, दूसरा कैलकुलस मेथड आता है. हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस मेथड देखेंगे. विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड हाउ वी प्रूव दिस इक्वेशंस. ठीक है. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.